अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक अजीब दरख्त दिखाने जा रहे हैं। इस दरख्त को चीड़ का दरख्त कहते हैं और ये ऐसा दरख्त है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये ज़मीन से नहीं बल्कि अपने ऊपर पत्तों के ज़रिए से खुराक लेता है। अगर इसको तमाम का तमाम छांग दिया जाए, इसको कटाई कर दी जाए, इसकी टहनियाँ काट दी जाएँ तो ये खुश्क हो जाता है। और ये वो दरख्त है कि जिस पे कभी कलम भी नहीं लग सकती। ये कश्मीर में अक्सर ये दरख्त पाए जाते हैं, लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या करामत कहें, हम ऐसे शख्स से भी आपको मिलवाएंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ जाए हैं और ये दरख्त आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दरख्त तकरीबन 1973 या 75 की बात है कि इस जंगल को आग लगी। तो आग लगने के बाद एक दरख्त जलने की वजह से इस शख्स ने उस पे पानी डालकर बुझाया, जिनका नाम है साईं मुराद, जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन एक शायर भी हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो उन्होंने पानी डालकर इसकी आग को बुझाया। कहते थोड़ी देर बाद 15-20 के मिनट के बाद फिर से आग सुलगनी शुरू हो गई, धुआं बुलंद हुआ। मैंने फिर से दोबारा पानी लाया और दोबारा इस दरख्त को पानी डाला। तो बाद में हवा चलने की वजह से वो जो दरख्त जला हुआ था, जिसके ज़मीन के करीब से जलने की वजह से, हवा चलने की वजह से वो दरख्त उल्टा और दूसरे दरख्त पे जाके लटक गया। 1973 से या 75 से गालिबन, वो ख़ुद बतलाएंगे आपको कि जिस तरह दूसरा दरख्त हरा है, इसी तरह ये दरख्त भी उसके साथ टच होकर ये भी हरा का हरा है। आप ज़मीन से ये दरख्त तकरीबन 4-5 फुट बुलंद है, ज़मीन से कटा हुआ है। और जिस तरह इतने अरसे से जिस तरह दूसरा दरख्त हरा था, इसी तरह ये दरख्त भी आज भी हरा है। और आपको ये दिखाते हैं। इसे आप कुदरत का करिश्मा कह लें या आप इसे साईं मुराद साहब की करामत कह लें, जो मर्ज़ी आप इसे कहें। बहरहाल ये ज़मीन से कटा हुआ दरख्त है और आपने ऊपर से देखा जैसे दूसरा दरख्त हरा है, वैसे ही ये दरख्त भी हरा है। यूँ लगता है जैसे इंसान इंसान के साथ मुलाकात करता है, गले मिलता है, इस तरह ये दरख्त एक दूसरे के साथ आपस में गले मिल रहे हैं। और ज़मीन में से ये दरख्त उठा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ज़मीन से इसका ताल्लुक़ मुनक़ते है और दूसरे दरख्त के साथ इसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। और ये ऊपर से जिस तरह पुराना दरख्त हरा है, इसी तरह ये कटा हुआ दरख्त भी बिल्कुल उसी तरह हरा भरा है। तकरीबन इसको 25 से 30 साल का अरसा बीत चुका है। 43 साल साईं मुराद साहब बतला रहे हैं कि इसे 43 साल का अरसा बीत चुका है कि ये ज़मीन से कट ऑफ है, लेकिन इसका दूसरे दरख्त से खुराक मिल रही है। आज तक ये देखने को नहीं मिला कि चीड़ के दरख्त को कलम की गई हो और दरख्त हरा हो गया हो। इसको अगर सारे के सारे इसकी टहनियाँ काट दी जाएँ तब भी ये दरख्त खुश्क हो जाता है। लेकिन एक अजूबा है, इन्हें साईं मुराद साहब की करामत कहें तब भी या कुदरत का करिश्मा कहें तब भी, ज़मीन से कटने के बाद 43 साल के बाद भी ये दरख्त आज भी हरा भरा है। आइए नाज़रीन, हम आज आपको ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम साईं मुराद है और ये सारी हिस्ट्री इसकी बतलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है साईं मुराद, और ये दरख्त की हिस्ट्री भी बतलाएंगे, ये कैसा ये हुआ और ये दरख्त कैसे कटा ज़मीन से, ये भी बतलाएंगे। और ये शख्स नबीना हैं, तकरीबन 10-11 साल हो गए कि एक सुरंग फटने की वजह से इनकी आँखों की बिनाई चली गई है। और ये नबीना होने के बावजूद स्कूल में एक दिन भी नहीं गए, और एक दिन इन्होंने उस्ताद से या 2 दिन गालिबन कुरान पढ़ा है और फिर मुकम्मल कुरान पाक भी इन्होंने ख़ुद पढ़ा है। और ये बहुत बड़े शायर भी हैं माशाल्लाह, बहुत सी इन्होंने गज़लें लिखी हैं। आए हम इनसे इस दरख्त के बारे में हिस्ट्री पूछते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक़्त हमें अता किया और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आप पहाड़ी चढ़कर यहाँ पे आए हैं। तो हम आपसे इस दरख्त के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं कि ये दरख्त किस तरह ये इसका वाक़या हुआ है और ये कैसे लटका और किस तरह ये सारा मामला हुआ है। 1977 के चौथा महीना था और 10 तारीख थी तकरीबन। तो आग लगी थी उन दिनों में जंगल में। जी। तो उसी आग से ये भी ज़मीन से जलकर दूसरे दरख्त के सहारे अटका हुआ था। तो मैं शाम तकरीबन 4 बजे कहीं से घर आया हूँ, तो जब देखे तो बाकी भी दरख्त जो थे ना खुश्क, वो भी जल रहे थे, लेकिन ये सब्ज़ था। तो इसके जलने से मुझे ये खदशा हुआ कि शायद
इसको तकलीफ़ होती हो कि जैसे एक मुर्दा चीज़ को अगर आप काटें तो उसको दुख नहीं होता है, अगर ज़िंदा को काटने ऐसे ही से है, ऐसे ही है। तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं ये सोच कर मैंने पहला जो है बाल्टी भर कर उस कस से लाया हूँ, कस लाकर निकल इसको गिलास से एक जो मिनट थोड़ा। कस यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, इतने जी दूर है कस, जी। जहाँ से नाला, नदी नाला, जहाँ से इन्होंने पानी भरकर इस दरख्त को डाला। जी तो जब मैंने वो बाल्टी पानी की इसको डालकर तकरीबन इसी के करीब बैठ गया हूँ, तो 5-7 मिनट गुजरे हैं तो फिर इस धुआं उठने लगा। तो ठीक, फिर इधर है एक चोया सा, ठीक। उससे जाकर बाल्टी भर कर लाया हूँ। यहाँ ये नीचे यहाँ करीब पे एक थोड़ा सा चश्मा है। हाँ, कहते हैं कि आग जब दोबारा सुलगी है तो सुलगने के बाद मैं दोबारा से बाल्टी लेकर उस चश्मे से भरकर दोबारा आया और इस पे पानी डाला। जी आगे। दोबारा फिर पानी डालकर बाल्टी और फिर मैं बैठ गया हूँ। तकरीबन 10 मिनट बैठा हूँ तो दोबारा इसका धुआं नहीं उठा, तो फिर मैं उठकर घर चला गया हूँ। जी जी तो उस दिन से आज तक जैसे वो जिस पे के सहारे ये अटका हुआ है, वो दरख्त जैसे आ रहा है, ऐसे ही अब मेरी तो आंखें नहीं लेकिन आंखों वाले बताते हैं कि उसी तरह ये भी आ रहा है। जी जी, तो ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि जब ये आग लगी है तो जी उसी वक्त ये कट के गिर गया था कि बाद में हवा के साथ ये कटा है? नहीं नहीं नहीं, उसी वक्त मैंने जब देखा है तो ये अटका हुआ था, यानी इस गिरा हुआ देखा। उस वक्त भी इसकी हाइट या लंबाई इतनी ही थी कि बाद में ये इतनी और थी, बड़ा है? ना ना इतनी थी। अच्छा, ये बड़ा नहीं है आगे नहीं, मजीद, सिर्फ हरा रहा है। हरा रहा। तो ठीक है, अल्लाह जी ताला आपको जज़ा दे। नाज़रीन, हाँ आज हम आपको ये दिखलाया दिखलाया दरख्त भी दिखलाया है और उस शख्स से भी मुलाकात करवाई है जिनके ज़रिए से ये दरख्त बचा है। या आप इन्हें कुदरत का करिश्मा कहें या सही मुराद साहब की आप इन्हें करामत कहें, जो भी आप कहें, बहरहाल अल्लाह ताला इन पे रहम करम फरमाए कि इन्होंने कीमती वक़्त निकाला हमारे साथ बैठे और बड़ी मुश्किल यानी कि रास्ते से चल कर यहाँ तक पहुँचे हैं ये। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हाँ। तो आप ये बतलाएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं और एक बच्ची है। तो रोज़गार क्या है उनका? रोज़गार जो है बच्चे 2 जो है, एक सऊदी अरब में है, एक बहरीन में है। तो 2 बच्चे घर पे है, एक पढ़ रहा है तो एक कोई मेहनत मजदूरी कर लेता है, जो मिल जाए नसीब में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता करे। तो आप आमीन। थोड़ा सा ये भी बतला दें कि आपकी आँखें जो ये ख़त्म हुई हैं, जी बिनाई आपकी गई है, जी। इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह जो है वे मैंने सुरंग लगाई थी, जी जी तो 6.25 फुट जो है वो गहरी थी। 2 किलो उसमें दारू डाला हुआ था। तो जब मैंने उसको आग लगाई है तो वो मिस हो गई है। दोबारा उसको उखेड़ कर फिर दोबारा लगाने के लिए मैं मार रहा था चब्बल, तो जहाँ पे वो जिंदा थी ना बत्ती, वहाँ पे चब्बल लगा तो दोबारा आग उसने पकड़ ली। मुझे मालूम नहीं हुआ, मैं वैसे ही ऊपर बैठा हुआ उसको खोद रहा था चब्बल से। तो जब पता तब लगा कि मैं, देखने वाले कहते हैं कि 40 फुट तुम ऊपर गए हो। तो ऊपर से जब पत्थर नीचे से बढ़े तो तुम ऊपर था, तो पत्थर पहले गिरे हैं, तुम बाद गिरा हो, तो बस इतना अच्छा बता नाज़रीन, के। ये बता रहे हैं कि मैं सुरंग खोद रहा था, तकरीबन 5-6 फुट गहरी सुरंग थी और उसमें बारूद तकरीबन 2 किलो दो बारूद किलो 2 बरूद किलो बारूद डाला। तो आग लगाने के बाद पहले हाँ वो मिस हो गई, हाँ तो दोबारा उसकी खुदाई करने लगे तो जब आपने देखा होगा अक्सर जब पत्थर पत्थर पे टकराता है या कोई लोहा पत्थर पे टकराता है तो एक चिंगारी सी निकलती है। हाँ तो दोबारा जब इस जबल के साथ ये सुरंग खोद रहे थे तो उससे दोबारा उसको आग लगी जी, और इन्हें इस बात का इल्म ना हुआ। बाद में सुरंग फटने की वजह से इनकी बिनाई भी चली गई और काफ़ी ये शदीद ज़ख्मी भी हो गए थे। अल्लाह ने अब इन्हें सेहत अता की है। जी। अच्छा आप ये बताएं कि आपके बच्चे 4 हैं, चार। एक सऊदी अरब में है, जी तो एक आप बहरीन माशाल्लाह में। शायरी भी करते हैं और जी, शायरी करते हुए आपको कितना अरसा हो गया है? शहरी करते हुए तकरीबन जो है ना वो 40 साल के करीब हो गए। 40 साल में आपने कितनी गज़लें लिखी हैं? गज़लें मैंने बेशुमार लिखी हैं, लेकिन मेरी जो हैं वो बहुत सी ज़ाया हो गई हैं, कुछ किसी वजह से, कोई किसी वजह से। तो अभी भी जो है ना तकरीबन 10 किताबों का मवाद मेरे पास है। तो माशाल्लाह। एक जो है वो पब्लिशर हुई हुई है, ठीक। तो एक जो है वो मार्केट में भी लोगों के पास भी है वो पहले से। तो दूसरी जो है वो हुई हुई है कंपोज। अच्छा माशाल्लाह जी, ये सही मुराद साहब हैं, ये स्कूल में एक दिन भी नहीं गए और किसी टीचर से इन्होंने अलिफ बा ता भी नहीं पढ़ा
और माशाल्लाह इनकी गज़लें भी काफ़ी हैं। एक इनकी किताब है जिसका नाम है करिश्मा, वो पब्लिक में काफ़ी फैली भी हुई है और माशाल्लाह इनकी और भी काफ़ी गज़लें लिख चुके हैं। ये एक बैकवर्ड इलाका है, बहुत यानी मुश्किल तरीन इलाका है इसे समझ लें। और ये कश्मीर बहुत आज़ाद कश्मीर ज़िला बिम्बर तहसील यूनियन कौंसल पूना का ये इलाका जिसमें ये रहते हैं और बहुत बैकवर्ड इलाका है। बड़ी गुर्बत और कसम पसरी में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनके बेटे कारोबार कर रहे हैं, तो कुछ घर का गुज़र बसर हो रहा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं सही साहब के अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत दे, आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन। और आपने जो गज़लें लिखी हैं ये अल्लाह ताला मज़ीद लोगों तक ये पहुँचे, हम दुआ करते हैं। आमीन। इंशाअल्लाह इसमें हम आपका तामन भी करेंगे और आमीन। किताब छुपवाने में भी। एक आमीन। किताब इनकी छुपी है और बाकी इनके पास मवाद कहते हैं कि 5-6 किताबों का है। इंशाअल्लाह वो भी इनकी किताबें मार्केट में ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह। किताब का नाम किताब का नाम आपने क्या रखा है? पहली का करिश्मा है तो दूसरे का खाके सहरा होगा। खाके सारा माशाअल्लाह। माशा- ठीक है साईं साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त हम दिया। नाजरीन ये थे साईं शुक्रिया। मुराद साहब और ये है जो दरख्त, कोई एक शेर ये है वो दरख्त जो हमने आपको दिखलाया है। तो साईं साहब हम आखिर में आपसे ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारे नाजरीन को आपका पैगाम देना चाहते हैं और दूसरे नंबर पे कोई एक गज़ल कोई है तो ऐसे शायर कोई है तो सुना दें। वो वही सुना दूं, दीद वो जो कराते तो क्या बात थी। वही सुना दें, ठीक है। दीद वो कराते तो क्या बात थी, रोना मुकद्दर मुस्कराते तो क्या बात थी। तर्क नफ़रत कभी जो कर ना सके, प्यार से बुलाते तो क्या क्या बात बात थी। थी। दिखा कर ख्वाब सुहाने बेमौत मारा, सदा नाज उठाते तो तो क्या क्या बात बात थी। थी। न थे जो हाथों की लकीरों में, उन्हें अपना बनाते तो क्या बात थी। वाह वाह। जिनके बगैर जिंदगी अधूरी है सनम, वो लौट आते तो तो क्या क्या बात बात थी। थी। चाहने वालों में जाम का क्या काम, नजरों से पिलाते तो तो क्या क्या बात बात थी। थी। वाह। कदमों में उनके दम निकला मुराद, सीने से लगाते तो तो क्या क्या बात बात थी। थी। अगर कोई अल्फाज जो है वो ना समझने में आए तो उसमें मेरा कसूर नहीं। मेरे होठों में पत्थर हैं तो वो जो है ना वो होठों को उधर उधर जुम्मश देते हैं। उसके अलावा मेरे दांत भी टूटे हुए हैं, तो दांतों के बगैर जो है वो बात करना भी जो है वो भी इंसान का अधूरा रह जाता है। तो अगर किसी बात की समझ ना आए तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो हम आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस जो कुछ हो सके वो नेकी करें तो उसका सिला भूल जाएं। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि इंसान के पड़ोसी से पूछकर खुदा की ज़ात जो है बेशक वो ऐसे ही है। जन्नत जन्नत में इंसान को जगह देगा। तो जिसका पड़ोसी नाराज़ है वो दूसरों से जितना मर्ज़ी है वो इस्लाह करे, दूसरा तीसरा जो नेकी करे उसकी किसी काम नहीं। अगर उसका पड़ोसी परेशानी में किसी में मुब्तला है और उसकी उसने मदद नहीं की तो उसका बेसूद है सब कुछ करना। माशाल्लाह। तो अब बस ये थे मेरे साईं लिए मुराद दुआ साहब। करना। हम आखिर में आपसे इजाज़त चाहते हैं। हाँ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात हो।